हेलो एवरीवन। दोस्तों, 11वें भाव के स्वामी जब 10वें भाव में होते हैं तो ये सामान्यतः एक सकारात्मक योग जो है वो माना जाता है, क्योंकि दोनों ही भाव जो है वो उच्च भाव हैं और भौतिक लाभों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि 11वां भाव जो है वो लाभ स्थान का है, आय स्थान है, लेकिन इन लाभों से जुड़ी हुई चुनौतियां और संघर्ष जो है वो यहाँ पर व्यक्ति को देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर 11th हाउस का 10th हाउस के साथ जो है वो 12वें भाव का जो है वो संबंध बन रहा है। यानी कि 11वें भाव के जो स्वामी है वो 10वें भाव में जो है वो मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये संयोग जो है इस बात का भी संकेत करता है कि व्यक्ति जो है वो कुछ विषयों में जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी लाभ उसे प्राप्त होता है, उसको जो है वो यहाँ पर व्यय कर देता है। यानी कि उसकी धन हानि के संकेत भी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। फिर भी अगर ये योग जो है वो किसी ग्रह पीड़ा से या किसी ग्रह दोष से जो है वो युक्त नहीं होता है, तो जातक को यहाँ पर जो है वो शुभ फल की प्राप्ति होती है। उच्च भावों की ये प्रकृति होती है कि जातक की मेहनत, परिश्रम और संकल्प शक्ति की जो ऊर्जा होती है, उसको वो ग्रहण करते हैं। इसलिए जब भी कोई ग्रह इस स्थिति में मजबूत उच्च भावों में होता है, तो जातक को जो है वो आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की चुनौतियों का साहसपूर्ण सामना जो है वो करना चाहिए, ताकि वह उच्च पद और सफलता को जो है वो प्राप्त कर सके। यानी कि यहाँ पर उच्च भाव जो होते हैं, वो व्यक्ति को जो है जीवन में कुछ संघर्ष, कुछ चुनौतियां जो है वो दे सकते हैं, जो कि उनके लिए एक परीक्षा की तरह काम कर सकती है। लेकिन अगर वो उन चीजों का सामना जो है वो धैर्य के साथ करते हैं, तो आगे आने वाले जीवन में जो है उन्हें उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, उसमें सफलता भी प्राप्त हो सकती है, साथ ही लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। 11th हाउस जो है वो आपके बड़े भाई बहनों को, सामाजिक नेटवर्क को, बड़े जो समूह होते हैं या जन संचार के जो माध्यम है, आय है, लाभ है, मित्र है, आपकी जो इच्छाएं हैं, शत्रुओं के साथ जो आपका संघर्ष है, उन सभी चीजों का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। जबकि जो आपका 10th हाउस है वो आपका कर्म भाव है। यहाँ पर आपके पिता, आपका यश, प्रसिद्धि, पुरस्कार, सम्मान, आपका जो कार्य है ना, आपकी जो कर्मा है, संपत्ति है, समृद्धि है, नेतृत्व है, उच्च पद की प्राप्ति है, ये सारी चीजें जो है वो आपको 10th हाउस से प्राप्त होती हैं। जब 11th हाउस के लॉर्ड का संबंध जो है वो 10th हाउस से बनता है, तो जातक का मुख्य उद्देश्य जो है वो धन कमाना होता है, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होता है, सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त करना होता है। साथ ही जातक धन कमाने में जो है वो इंटरेस्ट रखता है, अपने पेशे या अपने व्यवसाय को लेकर जो है वो एक साधन के रूप में देखता है, जिसके माध्यम से वो भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति जो है वो कर सके। क्योंकि 11th हाउस जो है वो बड़े भाई बहनों को भी दर्शाता है, इसलिए जातक को अपने करियर या पेशे में जो है वो अपने बड़ों से, विशेष रूप से जो है वो बड़े भाई या पिता जैसे लोगों से जो है वो सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। उसके पॉजिटिव प्रभाव जो है वो व्यक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक नेटवर्क या सामाजिक जीवन भी उनके पेशे का जो है वो एक हिस्सा हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर कहा जाए तो आधुनिक समय में सोशल मीडिया या ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर्स जैसे लोग हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपने पेशे के रूप में जो है वो स्वीकार करते हैं, उस पर जो है वो कार्य करते हैं, वहां से धन, यश और प्रसिद्धि जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जातक को जो है वो सामाजिक स्वीकृति, यश और नाम की प्राप्ति होती है। हालांकि उनका पेशा जो है वो बड़े समुदायों या समाज से जुड़ा हुआ जो है वो हो सकता है। ऐसे में कई बार वो अपने बचपन के मित्रों से जो है वो दूर हो सकते हैं, उनका संबंध जो है वो कमजोर पड़ सकता है। ये ग्रह स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक स्वनिर्मित व्यक्ति होता है और अपने स्वरोजगार या व्यवसाय में जो है वो संलग्न होता है। यानी अपने खुद का व्यवसाय या अपना खुद का कोई कार्य आरंभ करके वो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करता है और सफलता की प्राप्ति भी कर लेता है। ऐसा जातक जो है वो सामान्यतः धनवान होता है और आर्थिक रूप से जो है वो स्थिर होता है। लेकिन ये योग जो है वो अगर किसी के चार्ट में पीड़ित हो जाए, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो जो भी चीजें, जो भी पैसा अर्जित करता है, यानी जो भी उसकी इनकम होती है, उसको जो है वो पूरी तरीके से व्यय करने की प्रवृत्ति रखता है। यानी जितनी जो है वो कमाता है उतना ही वो खर्च भी कर देता है।
ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में अत्यंत पेशेवर होता है, क्योंकि दोनों शामिल भाव जो है वो पेशे की सफलता से जो है वो संबंधित होते हैं, यानी अपने कार्य क्षेत्र में जो है वो सफलता की प्राप्ति करता है। सामान्यतः यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो अपनी कमाई अपने कार्यस्थल से, अपने करियर से या अपना पिता से जो है वो कर सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़े संगठनों से जुड़कर भी कार्य करता है। कई बार उसके मित्र या उसका जो नेटवर्क सर्किल होता है वो उसके व्यवसाय या करियर में जो है वो मदद कर सकता है। लेकिन ये स्थिति ये भी दिखाती है कि अगर कोई शत्रु ग्रह या गलत स्थिति में कोई ग्रह बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्यस्थल में अपने धन को जो है वो खो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर 12वां भाव पड़ता है, और 12वां भाव जो है वो हानि का भी होता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि कार्यस्थल में या करियर में जो है वो व्यक्ति के उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है वो कई बार बनी रहती है। यानी करियर में उतार-चढ़ाव की स्थिति व्यक्ति की धन हानि को भी जो है वो दिखाती है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति के करियर में जो है उसके पिता का या उस सरकार का जो है वो बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, यानी सरकार की तरफ से भी व्यक्ति को मदद मिल सकती है। साथ ही यह प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में जो है वो लाभ के संकेत भी देता है, क्योंकि दोनों ही भाव जो है वो उपचय भाव में शामिल हैं। इसलिए इसलिए 30 साल की उम्र के बाद जो है ये बेहतर परिणाम देना आरंभ करते हैं। ये स्थिति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में जो है वो भिन्न-भिन्न हो सकती है, क्योंकि हो सकता है जो 11th हाउस के लॉर्ड हैं, वो कोई मैलेफिक ग्रह हो या फिर उनके साथ किसी मैलेफिक ग्रह की युति बन रही हो, या फिर जो है वो अस्त हो, या फिर वो वक्रीय हों। तो ऐसी स्थितियाँ जो हैं वो प्रत्येक चार्ट की भिन्न हो सकती हैं, इसलिए उनके रिज़ल्ट भी जो है वो एक-दूसरे से भिन्न जो है वो दिखाई दे सकते हैं। अगर हमें इस स्थिति को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है, तो हमें ग्रहों के अनुसार जो है वो इसका विश्लेषण करना होगा। तो अगर हम सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करें, तो यहाँ तुला लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर 10th हाउस में कर्क राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास और अहंकार जो है वो तब विकसित हो जाता है जब व्यक्ति जो है वो अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा हासिल कर लेता है। ये स्थिति निश्चित रूप से इस स्थिति को भी दिखाती है कि यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपने करियर में अपने पिता का जो है वो सहयोग मिल सकता है, या फिर सरकार से जो है वो किसी तरीके के सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। कई बार यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने पिता के करियर का भी जो है वो अनुसरण करता है। पर व्यक्ति जो है वो अपने पिता से भावनात्मक रूप से जो है वो संबंध रखता है। साथ ही वो अपने करियर से या कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों के साथ भी जो है वो भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास करता है। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ऐसे लोग जो है वो ऐसे क्षेत्र से जो है वो ज्यादातर जुड़ जाते हैं जहां पर बच्चों से संबंधित कोई कार्य होता हो, या बीमार लोगों की सेवा सुरक्षा की जो है वो कार्य किए जाते हों। यानी कि वो किसी मेडिकल साइंस के क्षेत्र से भी जो है वो जुड़ सकता है, या काउंसलिंग के क्षेत्र से भी जुड़ सकता है, जहाँ पर कि वो लोगों की इमोशनली जो है वो हेल्प कर सके। अब अगर हम जो है वो कन्या लग्न की कुंडली की बात करें, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड होकर जो है वो 10th हाउस में मिथुन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। स्थिति जो है वो एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति को जो है वो दर्शाती है, यानी कार्यस्थल में ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, सभी की भावनाओं का जो है वो आदर करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है वो हजारों व्यावसायिक विचार जो है वो आते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, साथ ही माता पिता दोनों ही जो है वो किसी अच्छे करियर में जो है वो हो सकते हैं, और उनको जो है करियर बनाने में मदद भी कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो संचार के क्षेत्र में भी जो है वो अच्छा करियर बना सकता है। इसलिए वो एक अच्छा लेखक बन सकता है, एक अच्छा जो है वो मीडिया में कार्य करने वाला व्यक्ति बन सकता है। प्रकाशन के क्षेत्र में जो है ऐसा व्यक्ति जा सकता है। साथ ही यात्राओं से संबंधित किसी नौकरी में भी वो हो सकता है, यानी अपने कार्य क्षेत्र की वजह से उसे बहुत सारी यात्राएँ भी जो है वो करनी पड़ सकती हैं। साथ ही उसका कार्य जो है वो संचार पर आधारित हो सकता है। अब अगर हम जो है मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो 2 लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं।
यानी कि एक जो है मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। तो अगर हम मिथुन लग्न के बारे में बात करें, तो मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो 11वें और छठे भाव के जो है स्वामी होकर 10th हाउस में मीन राशि में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है, इसलिए यहाँ पर मंगल और गुरु के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है। और जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक होता है। जब भी ऐसा होता है तो आध्यात्मिकता, ज्ञान और क्रियाएं जो है वो साथ साथ चलती हैं। इसलिए ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो मार्शल आर्ट, योग आदि की शिक्षा में भी जो है वो इंटरेस्ट रखता है, और कई बार इसे करियर के रूप में भी अपना लेता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के अपनी सहकर्मियों के साथ कभी-कभी प्रभुत्व की समस्या जो है वो आ सकती है। मंगल की जो है वो मूल प्रकृति है, यानी यहाँ पर जो है वो व्यक्ति अपने सहकर्मियों के साथ अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। साथ ही यहाँ पर ये एक ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाती है जिसकी इच्छा शक्ति जो है वो बहुत मजबूत हो सकती है। करियर में सफलता पाने के लिए ऐसा व्यक्ति जो है वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, यानी अपने करियर की सफलता के लिए उसे कितने भी प्रयास जो है वो करने पड़े, वो हर चीज के लिए जो है वो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वभाव से ही बहुत ज्यादा मेहनती होता है। अगर यहाँ पर मकर लग्न की कुंडली की बात की जाए, तो मंगल यहाँ पर चौथे और 11वें भाव के जो है स्वामी होकर 10th हाउस में तुला राशि में जो है वो बैठते हैं। क्योंकि मंगल यहाँ पर मित्र राशि में नहीं है, इसलिए सहकर्मियों के बीच प्रभुत्व की समस्या जो है वो गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझ सकता है और दूसरों पर हावी होने की कोशिश कर सकता है। तो इस वजह से अपने सहकर्मियों के साथ जो है वो कई बार संबंधों में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। इसी वजह से कई बार उसके सहकर्मी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर व्यक्ति थोड़ा-सा सहज होकर चले, दूसरों पर अपने विचारों को थोपने की कोशिश ना करे, तो वो अच्छे संबंध जो है वो अपने सहकर्मियों के साथ बना सकता है। कई बार वो अपने स्वभाव की वजह से अपनी नौकरी या पुरस्कार को खोने की स्थिति भी बना देता है। यानी वो ऐसा व्यवहार जो है वो करता है लोगों के बीच में कि उसकी जॉब जो है वो कई बार जा सकती है, उसके अपने व्यवहार की वजह से, उसके अपने क्रियाकलापों की वजह से। तो अगर उसको अपनी जॉब को स्टेबल रखना है, तो उसको अपने व्यवहार पर जो है वो ध्यान देना होगा। उसमें मंगल की स्थिति जो है वो आपको भूमि से जुड़े हुए जो है वो लाभ भी दे सकती है, यानी अचल संपत्ति भी जो है यहाँ मंगल की वजह से आपको प्राप्त हो सकती है। पर मंगल की दृष्टि जो है वो 4th हाउस पर भी है, और यहाँ पर 4th हाउस के वो लॉर्ड भी हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, तो इसलिए वो जो चाहे अगर एक बार ठान ले तो वो उस हर चीज़ को जो है वो अपने जीवन में अचीव कर सकता है। लेकिन अपने कार्यस्थल पर अपने व्यवहार की वजह से ही कई बार वो मात खा जाता है। तो अगर वो थोड़ा-सा अपने व्यवहार को कंट्रोल कर ले, तो वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से जो है वो प्रेज़ेंट कर सकता है। साथ ही अच्छे रिश्ते बनाकर वो अपनी प्रोग्रेस भी जो है वो कर सकता है। अब अगर यहाँ पर हम बुध ग्रह के बारे में बात करें, तो 2 लग्नों के माध्यम से बुध जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से और दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले सिंह लग्न की बात करें, तो बुध जो है वो 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में वृषभ राशि में जो है वो स्थित होते हैं। क्योंकि वृषभ राशि जो है वो धन की राशि है, और बुध जो है वो भी जो है वो धन से जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति ये बताती है कि व्यक्ति का करियर जो है वो धन या वित्त के क्षेत्र में जो है वो बन सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो वित्तीय क्षेत्र में जो है कार्य कर सकता है, बैंकिंग में जो है वो मैनेजर आदि के पद पर भी जो है वो कार्य कर सकता है। ऐसा व्यक्ति वित्तीय प्रबंधक भी हो सकता है, स्टॉक्स आदि के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है, शेयर्स में भी जो है वो कार्य कर सकता है, पैसा लगा सकता है और वहां से भी लाभ की प्राप्ति कर सकता है। बुध और शुक्र का जो संयोजन है वो स्टॉक्स और शेयर आदि से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनमें जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। वहां से व्यक्ति को जो है वो अच्छे खासे लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। अब हम यहाँ पर अगर वृश्चिक लग्न की बात करें, तो वृश्चिक लग्न में बुध जो है वो 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में सिंह राशि में जो है वो बैठते हैं। स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने करियर में जो है वो बहुत कुशल और रचनात्मक हो सकता है, क्योंकि बुध जो है वो 8वें भाव के स्वामी हैं।
ऐसा व्यक्ति जो है वो रिसर्च की फील्ड में भी जो है वो कार्य कर सकता है, यानी शोध पर आधारित जो कार्य होते हैं उनमें भी जो है वो संलग्न हो सकता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, तो अपने करियर में भी जो है वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं और कुछ नए इनोवेशन भी जो है ये लोग कर सकते हैं। 10th हाउस में बुध जो है वो पिता के साथ अच्छे मित्रवत संबंधों को भी जो है वो दर्शाता है। पिता के साथ जो है वो कार्य करने से भी व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। साथ ही व्यक्ति अपने करियर में बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति हो सकता है और साथ ही संचारक हो सकता है, यानी अपनी नॉलेज का जो है वो संचार कर सकता है, दूसरों तक पहुंचा सकता है, अपनी बातों को दूसरों के आगे अच्छे से जो है वो अभिव्यक्त करने की क्षमता भी रखता है। तो इसलिए वो ऐसे करियर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है जहाँ पर उसे अच्छे कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती हो। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम दो लग्नों के माध्यम से शुक्र ग्रह को जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड के रूप में देखते हैं, एक कर्क लग्न के माध्यम से और दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। तो अगर हम यहाँ पर कर्क लग्न की बात करें, शुक्र 11वें और 4वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में मेष राशि में जो है वो बैठते हैं। व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, अपने कार्यस्थल पर जो है क्रिएटिविटी दिखाकर भी वो अच्छे धन को जो है वो कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वित्त या धन संबंधित क्षेत्रों में भी कार्य कर सकता है। ऐसी व्यक्ति की जो है वो कई सारी महिला सहकर्मी भी हो सकती हैं, साथ ही जो है ये महिलाओं से जुड़े हुए कार्य भी कर सकता है। कार्यस्थल पर जो है वो इसका वातावरण जो है वो सुखद होता है, लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन जो है वो इसके बन सकते हैं। संबंधों को लेकर ये एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने कार्यों के माध्यम से अचल संपत्ति भी बना सकता है, वाहनों का अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी जो है वो 4th हाउस पे पड़ रही है, जहाँ पर कि स्वयं जो है वो उनकी राशि मौजूद है। तो यहाँ पर वाहनों का अधिक लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है, कि पिता से भी जो है वो व्यक्ति को अच्छा लाभ मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो धनु लग्न की कुंडली की बात करें तो शुक्र यहाँ छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में कन्या राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर वो नीच के हो जाते हैं। जब यहाँ पर शुक्र की जो है नीच की स्थिति होती है तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने कार्यस्थल के कारण जो है वो कई बार धन का लॉस जो है वो झेल सकता है, यानी उसको धन का नुकसान हो सकता है। यानी एक ये स्थिति भी हम जो है उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि व्यक्ति अपनी कार्यस्थल पर जो है वो किसी के साथ प्रेम संबंधों में जुड़कर जो है वो अपने धन को बर्बाद कर सकता है। साथ ही जो है कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है जहां पर कि वो अ, अपने डिसिप्लिन में ना रहने की वजह से या अपने कार्य को समय पर ना करने की वजह से नौकरी से भी जो है वो हाथ धो बैठता है, जिसकी वजह से भी जो है वो उनको धन की हानि जो है वो हो सकती है। इसकी वजह से व्यक्ति धन के साथ-साथ अपनी प्रतिष्ठा को भी जो है वो कई बार बर्बाद कर देता है। तो इन सब मामलों में व्यक्ति को जो है वो थोड़ा-सा सावधान रहना चाहिए। ये स्थिति ये भी संकेत देती है कि व्यक्ति किसी ऑडिट के कार्य, खातों के कार्य या शेयर्स आदि के से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं, उनमें भी जो है इंटरेस्ट ले सकता है, उस तरीके के कार्य भी कर सकता है। जहाँ पर व्यक्ति को बहुत सारे विवरण जो है वो प्रबंधित करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और बुध की ऊर्जा जो है वो आपको इस तरीके के कार्यों में संलग्न होने की ओर संकेत करती है। अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ हम दो लग्नों के माध्यम से गुरु ग्रह को जो है 11th हाउस के लॉर्ड के रूप में देखते हैं, यानी एक कुंभ लग्न के माध्यम से, दूसरा वृषभ लग्न के माध्यम से। तो अगर हम सबसे पहले कुंभ लग्न की बात करें तो यहाँ पर गुरु जो है वो 11वें और दूसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में वृश्चिक राशि में जो है वो बैठते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति अपने कार्य के माध्यम से सभी के लिए जो है गुरु, मेंटर या काउंसलर जैसा जो है व्यक्ति बन सकता है। क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान का और शिक्षा का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी वृश्चिक राशि जो है वो यहाँ पर रहस्यवादी या आध्यात्मिकता वाली राशि है। इसलिए संभावना है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो रहस्यवाद से जुड़े हुए कार्यों में जो है इंटरेस्ट ले या आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कार्यों में जो है संलग्न हो जाए, या फिर योग आदि जैसे कार्यों में जो है वो काउंसलर के रूप में भी जो है कार्य कर सकता है, यानी लोगों को जो है वो प्रॉपर गाइडेंस देने का काम भी कर सकता है। ज्यादातर ऐसे लोग जो है वो उच्च ज्ञान वाले व्यक्ति माने जाते हैं, यानी उनके पास जो है लोग बड़ी बड़ी सलाह लेने के लिए भी
आते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने पिता की मदद से या अपने करियर की सहायता से जो है वो बहुत अच्छा धन लाभ जो है वो कर सकता है। लेकिन ये धन जो है वो उसके लिए अस्थिर हो सकता है अगर जो है वो इस धन को प्रॉपरली जो है वो मैनेज करके चले तो ये धन जो है वो उसके ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अगर वो जो है वो लापरवाही से धन का संचय करता है तो वो उतनी ही जल्दी व्यय भी हो जाता है जो कि उसे बाद में परेशानी में डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होते हैं वो भी उसके लिए गुरु जैसे होते हैं जो उसको समय समय पर गाइडेंस भी देते रहते हैं। अब अगर हम यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली की बात करें तो गुरु यहाँ पर 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। साथ ही 10th हाउस में कुंभ राशि में जो है वो बैठते हैं। ये कुंभ राशि जो है वो बड़े संगठनों वाली राशि है। ये स्थिति जो है वो बदल देती है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो वित्त के क्षेत्र में किसी बड़े संगठन में प्रबंधक के रूप में, मेंटोर के रूप में या गाइड के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। कुंभ राशि जो है वो सामाजिक कल्याण की भी राशि है, उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली भी राशि है, साथ ही जो है वो लाभ देने वाली भी राशि है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो इन क्षेत्रों में भी कार्य करके जो है वो लाभ कमा सकता है। यानी सामाजिक क्षेत्रों में समाज के कल्याण के लिए भी जो है ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है और वहां से अपनी इनकम को जनरेट भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो रहस्यवाद के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है और वो दूसरों को जो है वो गाइडेंस देकर उनको लाभ जो है वो दिला सकता है। यानी यहाँ पर वो काउंसलर के रूप में कार्य करके, परामर्शदाता के रूप में कार्य करके जो है वो लोगों की परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कॉर्पोरेट के क्षेत्र में भी प्रबंधक के रूप में या मेंटोर के रूप में जो है वो कार्य कर सकता है। करियर और पिता से जो है ऐसे व्यक्ति को अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही पिता जो है वो उसके लिए गुरु के समान कार्य कर सकता है। यानी उसे जो है वो समय समय पर गाइडेंस देकर हर आने वाली परेशानी से भी बचा सकता है। साथ ही उसे एक सही मार्गदर्शन भी दे सकता है जो कि उसकी ग्रोथ में जो है वो उसकी सहायता कर सकता है। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि ग्रह जो है वो मीन राशि और मेष राशि के माध्यम से 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और निश्चित रूप से ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का संबंध जो है वो अपने पिता से जो है वो दूरी वाला हो सकता है। यानी उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। अ, हो सकता है किसी जॉब की वजह से वो दूर रहता हो, पढ़ाई की वजह से दूर रहता हो या किसी और परिस्थिति की वजह से अपने पिता के बीच में जो है वो दूरियां बना रखी हो। ऐसा व्यक्ति जो है वो कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद जीवन में जो है वो आधिकारिक पद पर पहुंचता है। यानी अपनी कड़ी मेहनत और अनुशासन की वजह से ही जो है वो उच्च पद की प्राप्ति करता है। यानी ये वो स्थिति है जहाँ पर शनि जो है जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं देता है। तो यानी ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो है वो असल संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है। यानी लोग जो है वो शुरू में उसको वो अधिकार, वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं देते हैं जिसका वो हकदार होता है। लेकिन अपने कर्मों, अपनी मेहनत और अपने सही रास्ते, अपने डिसिप्लिन की वजह से वो उन सभी चीजों को जो है वो अपने जीवन में अचीव कर लेता है। भले ही इन चीज़ों को प्राप्त करने में उसे थोड़ा-सा समय लग जाए, लेकिन कहीं न कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसको हासिल हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो कानून के क्षेत्र में, सरकारी प्रशासन के क्षेत्र में या फिर कारपोरेट में जो है वो उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है। व्यक्ति के पिता जो है वो उसके साथ एक सख्त अनुशासक वाला रवैया जो है वो अपना सकते हैं। यानी उसके फादर जो है वो उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। साथ ही जो है सहकर्मियों से भी उसे बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता है। कई बार उनके द्वारा भी जो है वो पसंद नहीं किया जाता। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा न्यायाधीश बन सकता है क्योंकि शनि से जुड़ी हुई सभी चीजें जो है वो तब जीवन में आती हैं जबकि वो 30 साल की आयु को जो है वो पार कर लेता है। यानी शनि अगर आपके चार्ट में स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं 30 साल की उम्र के बाद जो है वो आपके जीवन में सफलता आना शुरू होती है। इससे पहले व्यक्ति को बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे संघर्षों से जो है वो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि वो सारी चीजें जो है वो एक तरीके से परीक्षा कही जा सकती हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति को शनि जो है वो इतना मजबूत बना देता है। इतने संघर्ष और चैलेंज के साथ जब व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है तो जीवन में आने वाली कोई भी परेशानी जो है वो उसे बड़ी नहीं लगती है और वो हर चैलेंज को पार करके अपनी लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो कर लेता है। द्वारा प्राप्त की गई ये सफलता जो है वो उसे समाज में सम्मान भी दिलाती है।
पद प्रतिष्ठा के साथ साथ धन की प्राप्ति भी करवा सकती है। कि आय भले ही जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती हो, पर उसमें स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पे व्यक्ति का विवाह भी जो है वो थोड़ी देर से हो सकता है, और वो देर से विवाह करना ही उसके लिए ज्यादा उचित भी रहता है। यानी जल्दबाजी में किया गया विवाह जो है वो उसके लिए परेशानी की वजह बन सकता है। अगर वो 30 साल के बाद शादी करता है तो वहां पर उसके रिश्ते में जो है वो स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि उससे पहले अगर वो शादी कर लेता है तो ये रिश्ता जो है वो उसके लिए बोझ बन सकता है, उसकी जिम्मेदारी की वजह बन सकता है। साथ ही जो है वो सामने वाले के साथ कई बार अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो मैच नहीं करती है। तो इसलिए अगर वो 30 साल के बाद शादी करता है तो धीरे धीरे दोनों के बीच में जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाती है, जो कि उनके रिश्ते को जो है वो स्थिरता और गहराई दे सकती है। इस तरीके से दोस्तों ये थी जो है, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में होते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच।